हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें आपको बहुत कम टाइम में आपको ये दोनों अंतर पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सेविंग अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है। तो फिलहाल स्टूडेंट को तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा। पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बचत खाता। इसमें क्या होता है, मैं आपको ये पूरे डिटेल के बारे में पूरी डिटेल लिख दिया हूँ कि सेविंग अकाउंट क्या है। आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। सेविंग अकाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बचत खाता कहते हैं, ठीक है। बचत खाता किसी भी विद्यार्थी हो, मजदूर हो, कोई भी अगर मतलब नॉर्मल कमा के खाने वाले, मतलब दिनचर्या गुजारने वाले लोग, मजदूर, सामान्य जॉब, छोटा मोटा नौकरी करने वाले लोग जो भी हो, आदि के लिए सही है। ये जो है अकाउंट, जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं उनके लिए अकाउंट बहुत सही होता है। इस खाते का उपयोग जो है लोग क्या करते हैं, मजदूर या विद्यार्थी या जो भी छोटे मोटे जॉब करने वाले लोग हैं उनके द्वारा खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको जमा करने के लिए ये अकाउंट खुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस खाते में कुछ आपको इंटरेस्ट में मिलेगा, कुछ परसेंट का ब्याज भी मिलता है, ठीक है। जैसे आप कभी अगर बैंक में जमा करते हैं ना पैसा, 10,000 5,000 जमा हुआ है आपका, तो कुछ महीने के बाद आप देखोगे तो उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मतलब आपका इंटरेस्ट जितना देता है सरकार आपको बैंक, उसके हिसाब से आपको उसमें आपके अकाउंट में वृद्धि होती है। मतलब आपके पास अगर 10,000 हो तो अगर उसका परसेंट जितना परसेंट बढ़ाओ, 1% बढ़ाओ तो उसको 10 रुपया, इसके हिसाब से आपको उतना रुपया आपका अकाउंट में ऐड होते जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, सेविंग अकाउंट होती है। इसमें एक और क्या होता है, इसमें बचत खाता खुलवाने में आपको मिनिमम अकाउंट होना चाहिए था। इसमें बचत खाता पासबुक इसमें आपको क्या होगा, मिनिमम अकाउंट भी देना होता है और इसमें आपको एक पासबुक मिलती है। उसी पासबुक पर आपका क्या होगा, टोटल आप जितना रुपया जमा करेंगे वो निकालेंगे, वो टोटल उसमें प्रिंट होगा, ठीक है। आपको अप टू डेट कराने के बाद, अप टू डेट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बैंक में जाएंगे तो आप एक अप टू डेट मशीन होता है या एक काउंटर होती है, आप उनके पास जाओगे तो बोलोगे कि सर मेरा अकाउंट को क्या करना है, अप टू डेट करना है, तो आप जितने भी लेन देन किए हो उसमें जमा किए हो पैसा और निकाले हो वो टोटल उसमें प्रिंट हो जाएगी। तो आपको इसके लिए एक पासबुक भी मिलता है, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। जैसे आप जो खाता जब खुलवाओगे स्टार्टिंग में, तो उस समय क्या होगा, आपको उसमें आपको ये जब भी खाता खुलता है तो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया तो ये खाता खुलता है। इट मीन्स जब आप जाओगे खुलवाने के लिए तो आपको बोलेगा वहाँ, ठीक है, कि सर आपका खाता जो है 100 रुपया या मिनिमम होना चाहिए, 500 रुपया या 1000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एनी हाउस आपके अकाउंट में इतना रुपया होना चाहिए जितना रुपये का आपका खाता खुला हुआ। यदि आप वो पैसे कम करते जाएंगे तो वो पैसे और क्या होगा, चार्जेस के रूप में वो कटते जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएंगे, वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा और आपकी अकाउंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरह से आपको मिनिमम अकाउंट उसमें मेंटेन करना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट क्या होता है, ये खास करके बिजनेस की पर्पज से खोला जाता है। ये बिजनेसमैन के लिए ही खास करके होता है, जो लोग ज़्यादा मतलब एक दिन में ज़्यादा लेन देन करते हैं। एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इतना रुपया का ट्रांजेक्शन एक दिन निकालना है और जमा करना है, तो उनके लिए ये अकाउंट है। तो मैं इसको बताना चाहूँगा करेंट अकाउंट क्या होता है। कि करेंट अकाउंट को हम सबसे पहले क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। सेविंग अकाउंट को बचत खाता कहते हैं क्योंकि बचा कर वो मनी को जमा किया जाता है। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या है, आपके पास जो भी चालू पैसे हैं, जो अभी करेंट में पैसे हैं उसको जमा करना, फिर कुछ देर के बाद निकालना है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। करेंट अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चालू खाता कहते हैं। चालू खाता किसी कंपनी या बिजनेसमैन के लिए सही होता है, कोई छोटे मोटे आदमी के लिए नहीं होता सही। इस खाते का उपयोग कंपनियां या बिजनेसमैन द्वारा बड़े बड़े लेन देन में किया जाता है। इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है और न मिलता और ना ही इसकी लेन देन की कोई सीमा होती है। आप इसमें लिमिट नहीं है। जैसे सेविंग अकाउंट में क्या है, एक लिमिट है कि आप एक दिन में इतना ही रुपया निकाल सकते हैं, इतनी ही बार निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन करेंट अकाउंट में आपका क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना एक दिन में जितनी बार आप जमा कर सकते हो, जितनी बार आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। आपके अकाउंट में अब जितना पैसा है, आप जितना मन हो उतना निकाल सकते हो। ऐसा नहीं आपके पास 10,000 रुपया निकाल लेंगे 1 लाख रुपया, ऐसा नहीं। मतलब आपके अकाउंट में जितना रुपया है उसके अनुसार अपना पैसा वो निकाल सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं होती है। मतलब आपके खाते में बैलेंस के अनुसार जितना चाहे आप उतने पैसे निकाल सकते हैं। चालू खाता में क्या होता है, पासबुक आपको नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में मिलता था, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है,
सेविंग अकाउंट में क्या था, आपका मिनिमम बैलेंस था, इसमें आपको मैक्सिमम बैलेंस होता है। मतलब इसमें सेविंग अकाउंट में क्या था, आपको 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये तक लगभग इसका अकाउंट खुलता है। लेकिन इसमें करेंट अकाउंट में अगर चलाने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस नहीं, आपको मैक्सिमम बैलेंस 10,000 20,000 तक इसका एक मैक्सिमम बैलेंस होता है कि आपको अकाउंट में एनी हाउ आपको उतना रुपया अकाउंट में होना है, तभी आप करेंट अकाउंट का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आपको आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी और अच्छा लगा हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।